So students, welcome back to our channel Keshwam Pathshala. In previous lecture, we were discussing about purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Now we are going to start with example of purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Sales book. अब sales book का example देख लेते हैं. देखिए. From the transaction given below, prepare the sales book of Kumar Stationery for July 2070. ठीक है. तो जुलाई मंथ में 2017 में कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसको हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. तो अपना ईयर दे दिया है 2017. जुलाई 5 को सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्रवण ट्रेडर ऑफ सायलकुड़ी. ठीक है. अब देखिए कि क्रेडिट पे श्रवण ट्रेडर को हमने बेचा है. क्या बेचा है तो देख लेते हैं कि जो श्रवण ट्रेडर्स को हमने क्या बेचा है, ये हम देख लेते हैं. 10 पैक ऑफ A4 शीट. A4 शीट बेचा है. कितने पैक? 10 पैक. और एक पैक की कीमत है 250 रुपीज. ठीक है. 10 डजन ऑफ राइटिंग पैड्स. राइटिंग पैड्स बेचा है 10 डजन और एक डजन की कीमत है 850 रुपीज. ठीक है. इसके साथ साथ उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है. ठीक है. तो अब देख लेते हैं 10 पैक ऑफ A4 शीट की कीमत हो जाएगी 2500. अच्छा. और 10 डजन ऑफ राइटिंग पैड्स की कीमत हो जाएगी 8500. ठीक है. तो हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? वो अपना आ जाएगा 11000. ठीक है. तो जो 11000 पे हम लोग ध्यान देंगे तो लिखा है 10% ट्रेड डिस्काउंट. मतलब इन दोनों पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है. तो 8500 का 10% कितना आएगा? 850 आएगा. ठीक है. और 2500 का ट्रेड डिस्काउंट आएगा 250. तो इसको जो टोटल इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 1100. तो अब हम क्या करेंगे, जो 1100 आया है डिस्काउंट उसको 11000 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिस्काउंट उसको अलाउ किया है. कितने का? 10% का डिस्काउंट अलाउ किया है. तो 11000 का 10% होता है ना 1100. तो जो डिस्काउंट हम देते हैं उसको हम टोटल अमाउंट में से माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे ना. तो इसलिए 11000 में से हम 1100 जब माइनस करते हैं तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 9900. ठीक है. तो जो हम लोग जुलाई 5 को जो हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे ना, वो एंट्री हम लोग 9900 से एंट्री करेंगे उसकी. ठीक है. क्या नाम डालेंगे? श्रवण ट्रेडर्स के नाम से हम एंट्री करेंगे जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ है. ठीक है. तो देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे हुई है. देखिए, जुलाई 5 2017 को श्रवण ट्रेडर्स सायलकुड़ी की जो एंट्री हुई है वो किस तरीके से हुई है. देखिए, 2500 का 10 पैक ऑफ A4 शीट, 8500 का 10 डजन ऑफ राइटिंग पैड्स. टोटल अमाउंट आया है 11000. ठीक है. और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 11000 का 10% हो जाता है 1100. तो टोटल जो अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे 9900. क्लियर है. चलिए अगली जो ट्रांजैक्शन है वो कैसी है देख लेते हैं. अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है जुलाई 8 को सोल्ड टू राजा फॉर कैश. कैश पर बेचा गया है इसलिए इसको ओमिट कर देंगे. ठीक है. अगर राजा को बेचा गया है कैश पर इसलिए इसको ओमिट कर दिया हमने. ठीक है. अगला जो जुलाई 20 का जो ट्रांजैक्शन है वो है जुलाई 20 को मोहन एंड कंपनी को सेल किया गया है. ठीक है. और मोहन एंड कंपनी कहाँ के हैं? मुदुकुलाथुर के हैं. जो मोहन एंड कंपनी है वो मुदुकुलाथुर के हैं. ठीक है. इनको क्या बेचा गया है देख लेते हैं. 5 व्हाइट बोर्ड्स, 5 व्हाइट बोर्ड बेचे गए हैं और एक व्हाइट बोर्ड की कीमत है
2200, ठीक है। 10 डजन ऑफ राइटिंग पैड्स, 10 डजन राइटिंग पैड्स बेचे गए हैं, ठीक है, और एक डजन की जो कीमत है वो है 850 रुपीज, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2200 अगर एक का है तो 5 का कितना होगा, 5 का हो जाएगा 11,000। चलिए 10 डजन ऑफ राइटिंग पैड्स, अगर एक डजन राइटिंग पैड की कीमत 850 है तो 10 डजन राइटिंग पैड की कीमत आएगी 8,500, ठीक है। तो जो टोटल हमारा ऐड करेंगे, जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 19,500, ठीक है। अब देखिए ये जो 19,500 का हमारा अमाउंट आया है इसको हम लोग एंट्री करेंगे सेल बुक में, ठीक है। जुलाई 20 की जो सेल हुई थी, किसको सेल हुई थी, मोहन एंड कंपनी को सेल हुई थी, ठीक है। 5 व्हाइट बोर्ड, 2200 एक व्हाइट बोर्ड की कीमत है तो हमने 5 बेचा है तो 11,000 आ गया है, तो इसलिए 11,000 आ गया है, ठीक है। 10 डजन ऑफ राइटिंग पैड्स, अगर एक डजन राइटिंग पैड की कीमत 850 है और हमने 10 डजन बेचा है तो टोटल जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 8,500। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 19,500 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने जो भी सेल की है, जो भी हमने सेल किया है, ये बेसिकली हमारे डेटर है। अरे अगर हम सेल करेंगे तो सामने वाला जिसको सेल करेंगे हमें पैसा देगा ना फ्यूचर में, तो हमारा डेटर बढ़ जा रहा है। अगर हमारा डेटर बढ़ जा रहा है तो एसेट बढ़ जा रही है, तो एसेट अगर बढ़ रही है तो डेटर हमारा एसेट है और एसेट बढ़ रही है तो डेटर अकाउंट डेबिट, जो भी डेटर्स है हमारे उनको डेबिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखिए हम जो ये सेल कर रहे हैं ये अपना इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, तो इनकम जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जो भी हमारी जो श्रवण ट्रेडर्स हो गया या फिर मोहन एंड कंपनी, ये दोनों डेटर हैं, इसको हम लोग डेटर मान लेंगे, ठीक है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स आएगा, इसलिए यहां पर देखिए सेल्स अकाउंट में जो हमारा टोटल अमाउंट आया है उसको हम लोग सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि सेल्स बुक में जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं इसकी एंट्री डेटर बुक या फिर सेल्स बुक में कैसे होगी। सबसे पहले हम सेल्स बुक देखते हैं। सोचिए हमारी जो हमने जो सेल किया होगा उसकी एंट्री कैसे हुई होगी, जर्नल में उसकी एंट्री कैसे हुई होगी। सोचते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुई होगी, क्योंकि ये जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए हम कैश में तो इसको रिकॉर्ड कर नहीं सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेटर का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर के डेबिट में सेल्स आया है और सेल्स के क्रेडिट में डेटर आएगा, ठीक है। तो 2017 में 31 जुलाई को हम रिकॉर्ड करेंगे बाई सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, बाई सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 29,400। देखिए बेसिकली जो हमारा ये टोटल आया है ना, यही हमने सेल्स के क्रेडिट साइड में यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है 29,400, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स में इसकी एंट्री कैसे होगी। सोचिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स के डेबिट में सेल्स, तो श्रवण ट्रेडर्स जो थे, श्रवण ट्रेडर्स के नाम से जो कंपनी थी वो हमारे डेटर थे, तो डेटर के डेबिट में सेल्स आया है। तो देखिए श्रवण ट्रेडर का जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो कौन से डेट को हुआ था, श्रवण ट्रेडर का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो जुलाई 5 को हुआ है। तो देखिए जुलाई 5 को 2017 में जुलाई 5 को टू सेल्स अकाउंट कितने का अमाउंट था, 9,900 का था, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए हमारे नेक्स्ट डेटर कौन है, मोहन एंड कंपनी हमारे नेक्स्ट डेटर है, ठीक है। इनको जो हमने सेल किया था वो जुलाई 20 को किया था। तो देखिए मोहन एंड कंपनी का हमने एक लेजर अकाउंट बनाया है, ठीक है, जो हमारे डेटर है, ठीक है। तो अब सोचिए डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर के डेबिट में सेल्स, तो डेटर जो हमारा मोहन एंड कंपनी जो अकाउंट है वो हमारा डेटर है, तो डेटर के डेबिट में सेल्स आया है। डेबिट साइड में देखिए सेल्स 2017 में जुलाई 20 को टू सेल्स अकाउंट 19,500, ठीक है।
तो अब ये दोनों अमाउंट को ऐड करके हमने यहां पर डाल दिया है सेल्स अकाउंट में, क्योंकि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर के डेबिट में सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में डेटर। इतना क्लियर है। जो सेल बुक है उसमें ट्रांजैक्शन की एंट्री आप कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी लेजर बुक बनते हैं उसमें भी आप पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि लास्ट में एक दो एंट्रीज थी जो मैंने उसकी पोस्टिंग नहीं करी है। क्यों नहीं करी है मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। एक तो सबसे पहले ये जुलाई 8 वाला है, इसमें कैश पर बेचा गया है इसलिए इसकी एंट्री नहीं हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर ओमिटेड लिख दिया है, ठीक है। जुलाई 23 को सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नारायण ओल्ड मोटर कार फॉर ₹5,000। जो ये ओल्ड मोटर कार है ना, ये क्या है, ये हमारा एसेट है। जो भी हम लोग एसेट बेचते हैं या फिर एसेट खरीदते हैं उसकी एंट्री परचेज बुक या सेल्स बुक में नहीं होती है, उसके लिए एक अलग बुक बनाई जाती है, ठीक है। परचेज बुक या सेल्स बुक में वही एंट्री होती है जब हम बिजनेस करते हैं। जैसे अगर गुड्स हमने खरीदा है उसकी बिजनेस करने के लिए तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, और या फिर अगर हमने कुछ बेच दिया है, अपने स्टॉक में से कुछ बेच दिया है, हमने बिजनेस कर लिया है, तो उसकी एंट्री हम लोग सेल्स बुक में करेंगे, ठीक है। अगर कोई एसेट वगैरह बिकता है ना, उसके लिए एक अलग से हम बुक बना के, जर्नल बना के अच्छे से उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। वो परचेज बुक या सेल्स बुक से रिलेटेड एसेट की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इसको भी हम लोग ओमिट करेंगे, ठीक है। और अब देखिए जुलाई 28 को सोल्ड टू कुमारन फॉर कैश, अगर कैश में बेचा गया है तो सिंपल सीधी बात है कि इसको भी हम लोग ओमिट करेंगे, क्योंकि हम लोग कैश बुक या परचेज बुक में वही ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं जो क्रेडिट में हुई रहती है, ठीक है।